शिक्षा सबसे सख्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं तापस कुमार दास, एक्स आर्मी एंड कैरियर कंसल्टेंट विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। फ्रेंड्स, चाहे आपका बिजनेस छोटी हो या बड़ी हो, लेट पेमेंट्स का समस्या हर जगह चल रहा है। फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा, लेट पेमेंट के बहाने बहुत सारे होते हैं। लोग कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बना लेते हैं जब पेमेंट देने की बारी आता है। तो क्या करें और कैसे बचा जाए इस लेट पेमेंट से? आइए हम आज का वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम कैसे ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस में, इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि पेमेंट कलेक्शन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले लेट पेमेंट। फ्रेंड्स, हमारे देश में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। लोग कुछ भी बहाने, जैसे इनवॉइस नहीं मिला था, यूपीआई सर्वर डाउन था, मेरे को ऊपर से पेमेंट नहीं आया। बट फ्रेंड्स, ये इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सैलरी देनी है, आपको अगला प्रोडक्ट रेडी करना है। तो ये सारे जो है, आपको पीछे से पेमेंट नहीं आ रहा होता है और आप खुद का पेमेंट लगा रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, आपकी बिजनेस के ऊपर काफ़ी जो है इफेक्ट पड़ता है। अब सेकंड चैलेंज क्या है? कलेक्शन इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, क्या है कि आपका सिस्टम जब तक ऑटोमेटेड नहीं होगा, हमेशा आप टर्म एंड कंडीशन के साथ प्रोडक्ट को सेल करने लगेंगे। बट पेमेंट कलेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल आपका अलग बिजनेस बन जाएगा। आपका बिजनेस के बाद एक और बिजनेस बन जाएगा कि आप कस्टमर से पेमेंट कलेक्शन करना है। अब एक बार लेट हो गया तो वो पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। अब कितने बार रिमाइंडर भेजना होगा, कितने बार उसको कॉल करना पड़ेगा, कितने बार मैसेजेस देना पड़ेगा। अब तीसरा क्या है? कस्टमर्स। जब सामान उनको डिलीवर हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि माल ठीक नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था। ऐसा कुछ भी वो बहाने निकालने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपका जो पेमेंट कस्टमर से मिलना था, वो क्या है, डिले हो जाता है। इसलिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बिजनेस के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो वन वांट्स टू हैंडल कलेक्शंस। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी आसानी से इस काम के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने टीम से किसी को बताते हैं कि आपको पेमेंट कलेक्शन करना है, वो थोड़ा-सा हिचकिचाहट में रहता है, क्योंकि पेमेंट माँगना मतलब लोग पता नहीं कैसे हैं, ऐसे समझते हैं कि अगर इसको पेमेंट माँगूँगा, हो सकता है अगले बार ये मेरे को ऑर्डर ना करे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब तक पेमेंट कलेक्शन में आने वाले काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जान लिए। आइए अब कुछ बेसिक की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपकी पेमेंट प्रोसेस में अच्छा से फ्लो कर पाएँगे। तो और आपका, अगर उसके बाद आप अपने पेमेंट में ऑटोमेशन सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। बट ऑटोमेशन सिस्टम को अप्लाई करने के लिए आपको पहले ये जो की पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्रेडिट। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा, जब कोई माल बेचने जाते हैं, लोग आपसे उधारी माँग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, उधार देना ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स, जब कोई नए कस्टमर होता है, आप पहले उनकी क्रेडिबिलिटी को, यानी उनका जो पैसा देने की क्षमता है, उसको बगैर जज किए आप उनको कभी भी अंधाधुंध माल बेचने की कोशिश मत करें। अब पहले आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग करें सामान देने से पहले, और स्टार्टिंग की कुछ डील्स को अगर आप एडवांस पेमेंट के बेसिस में करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, क्रेडिट में ही करना पड़ेगा, तो
100% क्रेडिट मत करिए, कुछ ही परसेंट क्रेडिट करने की कोशिश करें। कुछ परसेंट आप पेमेंट ले लें और कुछ परसेंट आप क्रेडिट पे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है इनवॉइसिंग, यानी जो माल कस्टमर ने लिया उसकी बिल। फ्रेंड्स, बिल अगर कस्टमर को लेट पहुंचेगा तो पेमेंट भी लेट होगा। अगर आप सामान के साथ ही बिल को भेज दें तो क्या होगा, सामान जब उसको मिलेगा तब भी उसको बिल मिल जाएगा। और आप ऐसा नहीं है कि आप इनवॉइस में प्रॉपर मेंशन करना है, उसने एडवांस पेमेंट किया है तो कितना किया है, रेस्ट पेमेंट बच गया है तो कितना बचा है, और वो कब लेना है, माल डिलीवरी होने के बाद लेना है, माल डिलीवरी होने के 2 दिन के अंदर लेना है, या अगर वो 1 महीने से ऊपर लेट करता है तो उसको इतना परसेंट चार्ज लगेगा। ये सब कुछ आप जो है इनवॉइस में मेंशन करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है, पेमेंट टर्म्स। अक्सर आपने देखा होगा लोग ये बोलते हैं कि ठीक है दे देंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। इसलिए पेमेंट टर्म्स में आपका जो है पेमेंट टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपने इनवॉइस के अंदर क्लियर मेंशन करें कि एडवांस कितना देना है, सामान डिस्पैच होने के बाद आपको कितना देना है, और अगर आप कुछ क्रेडिट रखना चाहते हैं या रख रह जाता है आपका, तो आप उसको इंटरेस्ट के साथ इतने दिनों के अंदर देना है। ये सारा जो है आपको क्लियरली मेंशन करके उनसे सिग्नेचर लेके रखना है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी। मतलब आपके पास 2 चीज़ का डिटेल्स होनी चाहिए, एक है पेएबल और एक रिसीवेबल। यानी पेएबल में आप कितने का माल कस्टमर ने लिया, उसका आपका पास पूरा डिटेल होना चाहिए, और रिसीवेबल में कितना पेमेंट कस्टमर ने दिया और कितना बाकी है, और उसमें से कितना वो क्रेडिट में देगा। तो क्रेडिट में देगा तो कितना परसेंट उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये आप कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। हर एक बार, हर एक कस्टमर के साथ, हर एक प्रोडक्ट में अगर आप ये चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तभी आपका पेमेंट प्रोसेस सही बना रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिटर्न रिमाइंडर। फ्रेंड्स, आपको जो रिसीवेबल पार्ट का हमने बात किया, उसके अंदर जब आप कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर भेजते हैं तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है आपका पेमेंट जितना बाकी था आप कर दीजिए। वो हाँ हाँ करता है बट कुछ एक्शन नहीं लेता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जो आप रिमाइंडर कर रहे हैं वो रिटर्न में हो। रिटर्न में होने से अगर कुछ दिन के बाद वो ये चीज़ से मुकर नहीं सकता है कि आपने उसको पेमेंट के लिए मांगा नहीं था, आप मेल कर सकते हैं, आप एक लेटर सेंड कर सकते हैं जिसमें कि प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए कि आपने एडवांस इतना दे दिया था, डिलीवर होने के बाद इतना दिया, और इतना आपने क्रेडिट पे लिया था जिसका जो है इंटरेस्ट के साथ इतना पेमेंट बनता है। अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको आइन का सहारा लेना पड़े, तो तब उस टाइम आपको ये रिटर्न रिमाइंडर सारे काम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ जान लिया कि पेमेंट प्रोसेस में आने वाली दिक्कतें क्या-क्या है, हमें ध्यान में क्या-क्या चीज़ को रखना पड़ता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि अब जैसे कि हमने पहले बात किया था कि कोई तैयार नहीं होता है ये काम को करने के लिए, पेमेंट कलेक्शन वाला काम। बट अगर ये काम हम कंप्यूटर से कराएँ, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? वो कैसा भी हो, कौन हो कस्टमर, उसको कोई मतलब नहीं। अगर हम इसीलिए बोला जाता है टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट वे। अगर हम वहाँ पर कंप्यूटर में फ़ीड फ़ीड करके रख दिया कि इस बंदे को इतने तारीख को इतने बजे मेल जाना है, तो वो मेल अपने आप चला गया। तो इसलिए जब हमारा ये पेमेंट प्रोसेस जो हमने इससे पहले बात किया, जो की पॉइंट्स है 5 इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, उसके ऊपर अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जैसे सेट किया हुआ ठीक वैसे ही रिमाइंडर उसको आप भेज देते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और दूसरा,
टेक्नोलॉजी से क्या होता है, आपका समय और मैन पावर दोनों रिड्यूस हो जाता है। आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होता है और आप 2 बंदे बैठाने की ज़रूरत नहीं है कि एक पेएबल देखेगा, एक रिसीवेबल देखेगा। तो वो ऑटोमेटेड है, वो अपने आप आपको जब आप खुद जाके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पेएबल में इतना पेमेंट्स गया और रिसीवेबल में इतना आया, इतना बाकी है। उस जितना बाकी है उसको कब-कब रिमाइंडर जाना है, इतने-इतने बजे रिमाइंडर जाना है, रिमाइंडर चला गया और आप बैठे-बैठे आपके पास पेमेंट आना स्टार्ट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।